गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेल और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे अबाउट द ड्राई सेल या प्राइमरी सेल। ठीक है। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द लेड एसिड सेल। तो चलो उसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट कौन सा आता है? निकल कैडमियम सेल। ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा, ये सेल इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा, एक कैसा बनेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो याद रखना इसमें सिर्फ इतना ही है, दिस इज अ रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल इज 1.2 वोल्ट। ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रहता है? 1.2 वोल्ट का। हम इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जो सेटअप है या कोई भी बनाना है हमें, उसमें जो डिवाइस रहते हैं हम उनको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले आता है स्विच। तो स्विच को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम स्विच को, यदि किस कैसे है, स्विच दो होंगे। एक ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या होगा? उस स्विच के थ्रू उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ओपन स्विच को हम या तो इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन स्विच को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ओपन स्विच को एक और है इस टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओपन स्विच को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस टाइप में या फिर इस टाइप में। और सेकंड रहता है क्लोज स्विच। सेकंड कौन सा रहता है? क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस टाइप में। क्लोज स्विच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या फिर क्लोज स्विच को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप में। ठीक है। कि मतलब इस सर्किट, क्लोज स्विच मतलब क्या हो गया? हमने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया तो सर्किट में क्या बहना चाहिए? करंट फ्लो करना चाहिए। तो यदि अब ये ऐसे कनेक्ट हो गए, दोनों वायर एक दूसरे से क्या हो गए? कनेक्ट हो गए, तो सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड होता है कनेक्टिंग वायर। सेकंड क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को हमेशा स्ट्रेट वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कनेक्टिंग वायर को हमेशा किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? स्ट्रेट वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। थर्ड थर्ड होता है बैटरी। यदि हम नॉर्मल लाइफ में देखें, जो हम बैटरी या फिर एनर्जी का सोर्स जिसको हम यूज करते हैं वो इस टाइप में रहता है। ठीक है। ऐसे ही रहता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल ऐसे मान लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बैटरी को इस टाइप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बैटरी को इस टाइप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस बैटरी के साइन को चेंज करके इस टाइप में रख देते हैं। ये जो बड़ा वाला लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को। और जो स्मॉल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को। ठीक है। ये तो कब बात हुआ? जब सर्किट में एक ही बैटरी कनेक्ट है। लेकिन यदि सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी कनेक्ट है, जब सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी कनेक्ट है तो कुछ इस टाइप में रहेगा।
ठीक है, मीन्स इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव। तो ऐसे कि हमको लगातार कनेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे हमको लगातार कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसे हम लगातार कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारा डायग्राम ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, हमारा डायग्राम क्या होगा, ज़्यादा बड़ा बन जाता है। इसलिए हम इसको दूसरे टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या, नेगेटिव मीन्स स्मॉल, फिर उसके बाद क्या, पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या, नेगेटिव। तो ऐसे हमारे पास जितने भी सेल हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आ गई बात समझ में। तो ये किसको रिप्रेजेंटेशन करना होता है, बैटरी को रिप्रेजेंटेशन करना होता है। और एक और होता है बल्ब, एक और क्या चीज होती है, बल्ब। बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बल्ब को हमेशा इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, तो यदि हमें कोई भी सर्किट बनाना है, कोई भी सर्किट कंप्लीट फॉर्म करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वायर होने चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, बल्ब होने चाहिए, ठीक है, और एक स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। तो देखो ये क्या रहा, बल्ब रहा, ठीक है। या ये क्या होगा इसके साथ में अटैच्ड वायर, यहाँ पे क्या हो गया, स्विच, और यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी। ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अभी स्विच किस कंडीशन में है, ओपन। नाउ स्विच इज ओपन, then there will be no current, there will be no current, ठीक है। अब जैसे ही हम इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। तो उसका भी डायग्राम देखते हैं। स्विच क्या हो गया, क्लोज, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये बल्ब से क्या आ गई, लाइट आ गई। इस टाइम के सर्किट में करंट फ्लो होगा, इस टाइम सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट। नाउ स्विच इज closed and there will be current, there will be current in the circuit, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।